अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। वेलकम कहूँगी मैं आपको वीक 6 डे 30 के वर्ड ऑफ द डे में। और आज का वर्ड आपके लिए क्या है? इरैशनल। आज का वर्ड क्या है? इरैशनल। जैसे कि हमने कल एक वर्ड पढ़ा था 29 डे में, जो हमारा वर्ड था वो क्या था? रैशनल था। वो वर्ड क्या था? रैशनल था। और आज का जो वर्ड है वो क्या है? इरैशनल है। रैशनल और इरेशनल बिल्कुल एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट हैं। जैसा कि मैंने आपको रैशनल में बताया था, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिकल सीक्वेंसेस। उसमें लॉजिक्स का जो है एडिशन होता है, लॉजिक्स इन्वॉल्व होते हैं। इरेशनल में लॉजिक्स इन्वॉल्व नहीं होते, ये प्योरली इमोशंस पे बेस्ड होता है, आपकी फीलिंग्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है जिसका हकीकत से शायद इतना कोई ताल्लुक नहीं होता। बस एक आप कह लो कि एक इरेशनल में ये होता है कि आप फीलिंग आपके अंदर जनरेट हो जाती है। अच्छा, ये इरेशनल फीलिंग्स दो तरह की हो सकती हैं। एक होती है सिक्स्थ सेंस या इंट्यूशन बेस्ड, जो कि हर किसी की नहीं होती ऑब्वियसली। और ज़्यादातर इसमें जो डिल्यूजन होता है, ज़्यादातर इसमें धोखा होता है, इल्यूजन होता है कि ज़्यादातर फीलिंग्स इसमें फेक होती हैं। कुछ फीलिंग्स इसमें गट फीलिंग जिसको कहते हैं, इरेशनल बेसिस पे जो हमें आती है कि ये होने वाला है और फिर वो हो जाता है, बट ये हर किसी के साथ नहीं होता। तो अब हम करते क्या है, ज़्यादातर इसके अंदर हमारी एक ट्रेनिंग भी है, एक मेंटल ट्रेनिंग भी है कि हम में से ज़्यादातर लोग इरेशनल फीलिंग्स की बुनियाद पे अपने डिसीजंस ले लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमेशा इंट्यूशन नहीं होता, हमेशा इंट्यूशन नहीं होता। वो ज़्यादातर क्या होता है? एक धोखा होता है, इरेशनल फीलिंग्स। अब जैसे नीचे एक सेंटेंस दिया गया, इसको समझेंगे तो आपको समझ आएगी। जो मैंने इस्तेमाल किया, आई एम सफरिंग फ्रॉम इरेशनल फीलिंग्स ऑफ बीइंग जज्ड। जैसे आप जाते हो किसी कमरे में, किसी जगह पर डिबेट करते हो, या एफए पे जैसे आप प्रेजेंटेशन दोगे, ठीक है, रिकॉर्डेड लेसन्स के थ्रू, रिकॉर्डेड व्हाट्सएप के थ्रू या फिर जूम के थ्रू, तो आप क्या करते हो? आपको ऐसा फील होता है कि बाकी लोग मुझे जज करेंगे, लाइक मैं गलत प्रोनाउंस करूंगी तो लोग मुझे जज करेंगे। हो सकता है कोई जज ना कर रहा हो सकता है कोई आपसे जो है वो बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर हो रहा हो कि कितनी अच्छी जो है वो स्पीच दे रही हैं, प्रेजेंटेशन दे रही हैं, और आपके दिल में रैशनल फीलिंग्स हैं कि पता नहीं लोग क्या कह रहे होंगे, ये अटक रही है, ये रुक रही है, या व्हाटएवर। इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर इरेशनल एस्पेक्ट्स में आती हैं, जो कि ठीक नहीं होती हैं। तो इरेशनल फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा वेटेज देना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, समटाइम्स देयर इज़ इंट्यूशन, और इंट्यूशन का इंसान को खुद डीप डाउन पता होता है ये इंट्यूशन है, क्योंकि उसमें किसी किस्म की घबराहट नहीं होती है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी पर्टिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट कि जो इरेशनल फीलिंग्स होती हैं उनको और रैशनल फीलिंग्स को जो है, अच्छा, इरेशनल जो होता है वो सिस्टमैटिक नहीं होता, ठीक है, ये प्योरली आपकी फीलिंग्स पे बेस्ड होता है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि रैशनल और इरेशनल का जो डिफरेंस क्या है, ये वो प्रैक्टिकल है। रैशनल जो है वो प्रैक्टिकल है, और इरेशनल क्या है? इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। इसको आप बिल्कुल प्योर अपने जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या फिर मतलब विदाउट ऑब्जर्वेशंस आप इरेशनल बिलीफ्स कायम कर लेते हो कि ऐसा हो तो ऐसा होता है। मिथ्स भी होते हैं, लाइक बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं जो इरेशनल फीलिंग से जो है वो जन्म लेते हैं। एनीवेज, होपफुली आपको ये जो दो वर्ड्स हैं ये बहुत बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। स्कॉलिस्टिक लेवल पर स्कॉलर्स इसको यूज़ करते हैं, या बहुत अच्छे टॉक शोज़ वगैरह में आपने देखा होगा जो अच्छे लेवल पर बात करना, इंटेलेक्चुअली ग्रॉन अप लोग होते हैं, वो इन दो लफ्ज़ों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जितने भी इंसान डिसीजंस लेता है वो रैशनल या इरेशनल एस्पेक्ट्स के थ्रू लेता है। तो आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। और इसको अपने वर्ड ऑफ द डे जर्नल या फिर वोकैबुलरी जर्नल में लिख लें, क्योंकि आपको पता है कि दिन के आखिर में जो आपसे टेस्ट लिया जाता है उसमें आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।